उड़ीसा राज्य में स्थित भव्य कोणार्क मंदिर के बारे में तो सभी जानते होंगे, लेकिन क्या आपने गुजरात में स्थित मोढेरा सूर्य मंदिर के बारे में सुना है? यह मंदिर इतना भव्य है कि स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी यहाँ 55 सेकंड की एक वीडियो में इस मंदिर की भव्यता को दर्शाया है। यह मंदिर गुजरात राज्य के पाटन जगह से 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा में मोढेरा नामक गांव में पुष्पावती नदी के किनारे स्थित है। इस मंदिर का निर्माण सूर्यवंशी राजा भीमसेन प्रथम ने 1026 ईस्वी में करवाया था। इस स्थान का संबंध भगवान श्री राम से भी है। आज हम आपको गुजरात में स्थित मोढेरा सूर्य मंदिर का संपूर्ण इतिहास, महमूद गजनी का आक्रमण व इसकी भव्यता के बारे में बताएंगे। तो वीडियो के स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। 11वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में सोलंकी राजा भीमसेन प्रथम का शासन था। वे एक सूर्यवंशी राजा थे जिनके कुल देवता भगवान सूर्य थे, इसलिए उन्होंने सूर्य देव का एक विशाल मंदिर बनवाने का निर्णय लिया। राजा भीमसेन के नेतृत्व में मंदिर का निर्माण शुरू हो गया। सन 1026 ईस्वी में मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका था। मंदिर को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया था, जिसमें एक गर्भगृह था, दूसरा सभा मंडप था। इस मंदिर को मुख्यतः ईरानी शैली से बनवाया गया था। इस मंदिर का सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसके निर्माण में कहीं भी चूने का प्रयोग नहीं किया गया। मंदिर की पूरी आकृति कमल के पुष्प के निचले भाग जैसी बनाई गई है, क्योंकि भगवान सूर्य इसी पर विराजमान होते हैं। मंदिर में पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी, जो कि बलुआ पत्थरों से निर्मित है। इसके दोनों ओर सुंदर उद्यान बने हुए हैं। मंदिर की संरचना को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, एक गर्भगृह, दूसरा सभा मंडप व तीसरा सूर्य कुंड। गर्भगृह मंदिर का केंद्र होता है, जहां भगवान की मुख्य मूर्ति स्थापित होती है। इस मंदिर को बनवाते समय यह ध्यान रखा गया था कि सूर्योदय के समय पहली किरण मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करे व उसके बाद संपूर्ण मंदिर में फैले। इसलिए सूर्योदय के समय सबसे पहली किरण गर्भगृह में प्रवेश करती है, उसके बाद ही मंदिर के आसपास अपनी रोशनी बिखेरती है। मंदिर के गर्भगृह की लंबाई 51 फुट व 9 इंच तथा चौड़ाई 25 फुट व 8 इंच है। गर्भगृह में भगवान सूर्यदेव को समर्पित मूर्ति स्थापित थी व चारों ओर अन्य ग्रहों और देवताओं के चित्र थे। मंदिर का निर्माण इतना भव्य है कि इसे बनाते समय सूर्य के ब्रह्मांड में स्थित उस पर पड़ते विभिन्न प्रभावों को ध्यान में रखा गया है। कुछ ऐसा ही दृश्य सभा मंडप में भी दिखाई देता है, जिसे रंग मंडप या विश्राम मंडप भी कहते हैं। यहाँ वर्ष के 52 सप्ताहों को प्रदर्शित करने के लिए 52 विशाल स्तंभ बनाए गए हैं। यह स्तंभ इतने विस्मयकारी हैं कि इन्हें नीचे की ओर से देखने से यह अष्टकोणीय दिखाई पड़ते हैं, तो ऊपर की ओर से देखने से गोलाकार। साथ ही इन स्तंभों पर रामायण व महाभारत काल से जुड़ी विभिन्न घटनाओं के भित्ति चित्र अंकित है। साथ ही कई अन्य कथाओं के चित्र भी इन स्तंभों पर बनाए गए हैं, जो मंदिर को आश्चर्यजनक रूप से पर्यटकों के बीच आकर्षण का केंद्र बनाते हैं। इन स्तंभों पर केवल पौराणिक कथाओं के चित्र ही नहीं, बल्कि उस समय काल की वेशभूषा, आभूषण, औषधीय पौधे, अस्त्र शस्त्र इत्यादि को भी दर्शाया गया है। इस मंदिर में एक कुंड भी बना हुआ है, जिसे राम कुंड या मोढेरा सूर्य मंदिर का जलाशय भी कहा जाता है। सूर्य कुंड में नीचे तक जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। यहाँ पर 108 देवी देवताओं के छोटे छोटे मंदिर बनाए गए हैं। यह कुंड आयताकार आकार में है, जिसके चारों कोनों में मुख्य मंदिर है। 2 कोनों में भगवान गणेश और भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। एक कोने में भगवान शिव की तांडव नृत्य करती हुई मूर्ति है, जो गर्भगृह की ओर मुंह किए हुए है। 7वीं 8वीं शताब्दी का समय ऐसा था जब मुगलों की बर्बर सेना के द्वारा भारत की पश्चिमी सीमा पर भीषण हमले शुरू हो चुके थे। इन हमलों में वर्तमान अफगानिस्तान व पाकिस्तान पर हिंदू राजा नष्ट हो चुके थे या नष्ट होने की स्थिति में थे। साथ ही वहां पर हिंदू, जैन व बौद्ध धर्म मानने वालों का व्यापक नरसंहार हो चुका था। इसके बाद महमूद गजनी के नेतृत्व में उसकी सेना सिंधु घाटी नदी पार करके भारत की मुख्य भूमि तक पहुंच चुकी थी। वे सीमा पार से आते और भयंकर लूटपाट मचाते थे। उनका मुख्य निशाना भारत के मंदिर हुआ करते थे, क्योंकि वहां से उन्हें अथाह धन संपदा मिलती थी। साथ ही साथ हिंदू मंदिर को नष्ट कर वे हिंदू सभ्यता को भी मिटाना चाहते थे। इतिहास में महमूद गजनी के द्वारा सोमनाथ मंदिर पर हुआ आक्रमण भुलाया नहीं जा सकता है।
उस आक्रमण में उसने सोमनाथ में स्थित पवित्र ज्योतिर्लिंग तक को खंडित कर दिया था। ऐसा ही एक आक्रमण उसने मोढेरा के सूर्य मंदिर पर भी किया था। इस आक्रमण में उसने मंदिर की रक्षा कर रहे असंख्य सिपाहियों, पुरोहितों, पंडितों व लोगों को मौत की घाट उतार दिया था। इसी के साथ उसने मंदिर को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया था और सूर्य भगवान की मूर्ति तक को तोड़ दिया था। महमूद गजनी ने मोढेरा के सूर्य मंदिर पर जो आक्रमण किया था वह वहां के लोगों के मन पर गहरा आघात कर गया था। महमूद गजनी के सेना के मंदिर के हर एक स्तंभ, भित्ति चित्र सभी को नुकसान पहुंचाया गया था। वहां की धरती को हिंदुओं के रक्त से लाल कर दिया गया था और गर्भगृह में स्थित सूर्य भगवान की मुख्य मूर्ति तक तोड़ डाली गई थी। यही कारण है जिसकी वजह से अब तक उस मंदिर में पुनः पूजा नहीं की गई है। अब वह मंदिर केवल महमूद गजनी की बर्बादी के निशान दिखाता है। हालांकि बाद के राजाओं ने मंदिर को पुनः निर्माण करवाने का प्रयास किया, लेकिन भारत की सीमा तब निरंतर दुश्मनों के आक्रमण झेल रही थी। फिर 12वीं शताब्दी आते आते भारत के सबसे बड़े राजा पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के षड्यंत्र में आकर हार गए और भारत देश पर मुगलों का आधिपत्य हो गया। हालांकि यह मंदिर बहुत जगह से तोड़ा गया था। आपको वहां मुगलों की बर्बरता के कई निशान, टूटी हुई मूर्तियां और बिगाड़ दी गई नक्काशियों के रूप में मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी यह मंदिर अपने आप में अद्भुत है। मुख्यतः वर्षा ऋतु में तो यहाँ की सुंदरता दिखती ही बनती है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने वर्षा ऋतु के समय की ही इस मंदिर की एक वीडियो हम सभी के साथ साझा किया है। इस समय इस मंदिर की सीढ़ियों से पानी झरने की तरह नीचे बहता है और मंदिर की सुंदरता में चार चांद लगा देता है। आज भी इस मंदिर को देखने देश विदेश से लाखों की संख्या में लोग हर वर्ष पहुंचते हैं और इसकी सुंदरता को बस देखते ही रह जाते हैं। इसलिए यदि आपका भी कभी गुजरात या इसके आसपास जाने का कार्यक्रम बने तो इस मंदिर को अवश्य देखें। मंदिर को देखकर आप हमारे पूर्वजों का महान इतिहास, उनकी वास्तुशैली और साथ में मुगलों की बर्बरता एक साथ देख पाएंगे। वर्ष 2014 में मोढेरा सूर्य मंदिर को विश्व धरोहरों की सूची में सम्मिलित किया जा चुका है। साथ ही साथ यह मंदिर अब भारतीय पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आता है। इस जगह का उल्लेख स्कंद पुराण व ब्रह्म पुराण में भी किया गया है। त्रेता युग में इस जगह को धर्मरण्य के नाम से जाना जाता था। जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था तब उनके ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप लगा था, क्योंकि रावण एक ब्राह्मण था। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए श्री राम ने अपने कुलगुरु वशिष्ठ से कोई उपाय मांगा था। तब गुरु वशिष्ठ ने उन्हें धर्मरण्य क्षेत्र में अपनी आत्मा को शुद्धि करने और पाप से मुक्ति पाने के लिए कहा था। इसके बाद श्री राम ने इस क्षेत्र में आकर प्रायश्चित किया था और ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाई थी। अब उसी क्षेत्र को मोढेरा के नाम से जाना जाता है, जहां राजा भीमसेन प्रथम ने सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। इसलिए इस क्षेत्र की महत्ता और भी अधिक बढ़ जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारा मोढेरा सूर्य मंदिर का इतिहास आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।